हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआर ई 3.0 की। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें और एग्जाम कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो आज हम लोग पीआरटी की बात कर रहे हैं। पीआरटी पीआरटी मतलब आप 1 to 5 जो होता है प्राइमरी, उसके टीचर बनने के लिए ये एग्जाम होता है। तो इसके लिए आपको डीएलएड पास होना चाहिए। पास होना चाहिए, एपियरिंग वाले नहीं भर सकते, ठीक है। ये आपको पास होना चाहिए, एपियरिंग वाले नहीं भर सकते। और ये आपका 50% नंबर से पास होना चाहिए, ठीक है। इन इंटर जो है आपका, ये आपका 50% नंबर से पास होना चाहिए। सीटेट का जो पेपर 1 है, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो देखिए, जिसमें कि जनरल अगर आप हैं, जनरल, तो आपका 90 नंबर होना चाहिए 150 में। ओबीसी है तो आपका 82 होना चाहिए। एससी हैं, एसटी हैं, तो 75 होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं, चाहे किसी भी स्टेट के फीमेल हैं, तो आपका 82 मार्क्स होना चाहिए। ये तो आपको होना चाहिए सीटेट में। बाकी डीएलएड आपका 50% से पास होना चाहिए, एपियरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। इंटर भी आपका पास होना चाहिए और सीटेट पेपर 1 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, उसके बाद ही आप भर सकते हैं, ठीक है। बिहार के भी हो सकते हैं आप, तो भी भर सकते हैं। अगर बिहार के नहीं है, बिहार के बाहर किसी अदर स्टेट के हैं, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है, एक इसमें आपका 2 पेपर होगा। एक आपका होगा क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें कि आपका हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। तो ये हिंदी और इंग्लिश जो होगा, इसमें आपका हिंदी होगा 22 नंबर का और इंग्लिश होगा आपका 8 नंबर का। और ये दोनों मिला के आपका 30 नंबर का होगा, जिसमें आपको 9 नंबर लाना है, ठीक है। 9 नंबर आपको इसमें लाना है। ये तो क्वालिफाइंग पेपर हुआ, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। एक आपका मेन पेपर होगा, जो आपका 120 नंबर का होगा। 120 नंबर का ये मेन पेपर होगा। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। आपका 16 नंबर मैथ होता है, ठीक है। 16 नंबर आपका रीजनिंग होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक, आपका साइंस, मतलब जितना भी सब्जेक्ट आपका चलता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स या जो भी चलता है, सारा सब्जेक्ट आपका जो है मिला के वो आपका 120 नंबर का आता है। और इसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका 6 to 12 एनसीईआरटी का आता है। 6 से लेकर के 6 क्लास से 12th क्लास का आपका एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ता है। 6 से 12 तक का आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और इस कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, कैसे रीजनिंग के, और कैसे बाकी सारे सब्जेक्ट के, इसको अगर आपको सबसे अच्छे से समझना है, तो उसके लिए आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं 24 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था इस बार पीआरटी का, उसका पीवाईक्यू करवाऊंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो एक बार आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू करिएगा। जो देखिए, जब पहली बार एग्जाम हुआ था अगस्त में, तब लोगों को पता नहीं था कि तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि कुछ लोग टीचर बता रहे थे कि 3 to 5 जो है एससीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। बिहार का जो एससीईआरटी बुक है वो 3 to 5 पढ़ लीजिए, उससे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया। कुछ लोग कह रहे थे कि ऊपर क्लास का पढ़िए, लेकिन जब एग्जाम हो गया तो एग्जैक्ट पता चला कि 6 to 12 जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया। तो अब चूंकि 2 बार एग्जाम हो गया है,
दो बार ये एग्जाम हो चुका है, एक अगस्त में हो चुका है और एक दिसंबर में हो चुका है। जब दो बार ये एग्जाम हो चुका है तो अब अच्छे से लोगों को पता चल गया कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो 6 to 12 एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और उससे भी पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा जो एग्जाम हो गया, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है। अब एग्जाम कब होगा, तो ये एग्जाम जो है आपका, एग्जाम का डेट आपका दे दिया गया है। 24 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, ये डेट आपका दे दिया गया। तो आप सोच लीजिए कि आपका सिलेबस कितना वास्ट है, कितना ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो एक, अगर आपको लग रहा है कि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे पेपर वन, तो एक दिन भी इधर उधर वीडियो देखने में या कैंसल होगा नहीं होगा, इसमें आप एक दिन भी टाइम वेस्ट नहीं करिए। अभी से तैयारी में लग जाइए क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है इसका। ठीक है। तो अभी से तैयारी में लगिए और तैयारी करिए। और किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, लर्न विद स्वीटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ की आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है। तो लर्न विद स्वीटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके आप लर्न विद स्वीटी ऐप डाउनलोड करेंगे, जहाँ की आपको एनसीईआरटी का जो अभी फिलहाल टेस्ट है एनसीईआरटी का, वो बिल्कुल फ्री चल रहा है। बिल्कुल फ्री आप एनसीईआरटी टेस्ट दीजिए। जब इसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड कर देंगे उसके बाद ये 99 का हो जाएगा। अभी इसमें सिर्फ एनसीईआरटी का टेस्ट है तो वो बिल्कुल फ्री टेस्ट दीजिए। ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको जरूर देंगे। और वीडियो को शेयर करिए। तो अभी से एग्जाम की तैयारी में लग जाइए क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है बीपीएससी का। सीटेट की तरह आप 10 दिन 15 दिन पढ़ के नहीं निकाल पाएंगे। और मैं इसलिए इतना अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद बीपीएससी पीआरटी क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है। तो मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी से तैयारी में लगिए। ऑल द बेस्ट।